संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुप्रिय गुरुभूताय गौरीभूताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन मंगलहारी जय श्री सीताराम हरे। द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी जय श्री सीताराम हरे। कवन सुकाज कठिन जग माही जय श्री सीताराम हरे। जो न हो तुम पाही जय श्री सीताराम हरे। श्री रामचरितमानस अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ जो पिछले भाग में हमने पढ़ा था, श्री राम जी का जन्म हो चुका है, अवतार हो चुका है। अब इसमें जो बाल लीलाएँ हो रही हैं और जो प्रेम वात्सल्य माताओं की तरफ से हो रहा है, अयोध्या नगरी की तरफ से हो रहा है, उसी सब का वर्णन है। तो ये आगे के प्रसंग में पढ़ते हैं। श्री राम जन्म के उपरांत कैसा माहौल है, कैसा सुंदर वातावरण है, उसी सब की व्याख्या तुलसीदास जी ने की है। तो ये विधि राम जगत पितु माता जय जय सीता राम हरे। कौशलपुर वासिन सुखदाता जय श्री सीताराम हरे। जिन रघुनाथ चरण रति मानी जय जय सीताराम हरे। तिनकी ये गति प्रगट भवानी जय श्री सीताराम हरे। रघुपति विमुख जतन कर कोरी जय श्री सीताराम हरे। कवन सकै भव बंधन छोरी जय श्री सीताराम हरे। जीव चराचर बस के राखी जय श्री सीताराम हरे। सो माया प्रभु सो भय भाखे जय श्री सीताराम हरे। तो इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है। ये कौन कह रहा है? भगवान भोलेनाथ जो राम कथा भवानी जी को सुना रहे हैं, माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुट बिलासी नचावे ताई जय जय सीताराम रे। अस्प्रभ छाण भजेऊ को काई जय श्री सीताराम रे। मन कम बचन छाण चतुराई जय जय सीताराम रे। कृपा करे हैं रघुराई जय श्री सीताराम हरे। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीना जय श्री सीताराम हरे। सकल नगर वासिन सुख दीना जय श्री सीताराम हरे। ले उच्च अंग कबहु को हल रावे जय जय सीताराम हरे। कबहु पालने घाल झुलावे जय श्री सीताराम हरे। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जाति न जान। सुत स्नेह वस माता बाल चरित कर गान।
प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए जय जय सीताराम, कर सिंगारे पल ना पौड़ाए सिया राम, निज कुल इष्ट देव भगवान राम रे, पूजा हेत कीन स्नान राम रे, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा जय जय सीताराम, आप गई जय पाक बनावा सिया राम, बहुर मात ते चल तेवा चल आई राम रे, भोजन करत देख सुत जाई राम रे, गै जननी सुपै बीता राम रे, देखा वाल तहाँ पुन सूता राम रे, बहुर आय देखा सुति सोई राम रे, हृदय कंप मन धीर न होई राम रे, यहाँ वहाँ द्वे बालक देखा राम रे, मत ब्रह्म मोर किया निभिषेका मरे, देख राम जननी अकुलानी जय जय सीताराम, प्रभु हंस दीने मधुर मुस्कानी सिया राम। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार के पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भोजन करते देखा तो माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहीं पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दिखरावा माते निजी अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्राह्मण। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिर सरित सिंधु मह कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु, सोई देखा जो सुना न काहू। अगणित सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म और गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जो रे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावे जाई, देखी भगत जो छो रहताई। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को ऐसे छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देख मैं तारी, भये बहुर खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बालरूप हो गए। अस्तुत कर न जाए भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना, हर जननी बहु विधि समझाई, ये जन कतों कहे से सुनमाई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, रामा विनय करे कर जोर,
अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहे माया तोर। कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हर भाव विद कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन पुर जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पर आई। निगम न पावा, ताहे धरे जननी हट धावा। कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तन पाए, भूपत बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेट और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाओ। भाज चले किलकत मुख, दध्योधन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। तो बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुत गाये। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं से अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बना दिया है। यानी भये कुमार जबै सब भ्राता, दीन जने हो गुरु पितु माता। गुर गिरह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, ते हुई गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, सो हर पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेले खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप मुआ। जिन बीथिन बेहरे सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब गलियों में खेलते हुए निकलते हैं। उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कुशलपुरवासी नर नार, वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत, सब को राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं।
कौशलपुर के जितने भी रहने वाले स्त्री पुरुष और बालक हैं, उन सभी को कृपालु भगवान राम, श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सका संग लेह लवा बुलाई, वन मृग या नित खेले जाई, पावन मृग मारे जिए जानी, दिन प्रति नृपय दिखावे आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटों भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। जे सुखी होए पुरलोगा, करें कृपा निधि सोए संजोगा, वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावह माता, आयुष माग करहे पुर काजा, देख हर सह मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत विचित चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपुन शुभ जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम स्थान जानकर बसते थे। जय जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहो डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावे, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। जहाँ वे यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहे न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभ अवतरे हो हरन मह भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। पद जाई कर विनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देख है वर नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देख लूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जाग नए बार, कर्म जन सरोजल भये भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगेगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे तो विश्वामित्र जी अयोध्या में पहुंचे हैं। अब अयोध्या पहुंचने के बाद में जो भी प्रसंग है उसको अगले भाग में पढ़ेंगे सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी सिया राम। राम के भरम मोरा एक दास तुम्हारा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी।